श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य देवं तं करुणार्णवम् कलावप्यतिगूढेयं भक्तिर्जेन प्रकाशिता। मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। वे दिव्य करुणा के सागर हैं। यद्यपि भक्ति की विषय अत्यंत गूढ़ है, फिर भी उन्होंने इस कलह के युग में, कलि युग में भी उस गूढ़ विषय को इतनी सुंदरता से प्रकट किया है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। एत कहिलु संबंध तत्वेर विचार वेद शास्त्रे उपदेश कृष्ण एक सार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा सनातन गोस्वामी जी से, मैंने अनेक प्रकार से कृष्ण के साथ मनुष्य के संबंध का वर्णन किया है। यही समस्त वेदों का विषय है। कृष्ण सारे कार्यकलापों के केंद्र हैं। संबंध ज्ञान, अविधेय ज्ञान और प्रयोजन, लक्ष्य, कहाँ जाना है, अभी हम कहाँ हैं, कहाँ पहुँचना है और कौन से रास्ते से जाना है। यानी कि कोई रास्ता पकड़िए वहीं पहुँच जाएंगे, ऐसा नहीं है।
नरक का भी रास्ता जाता है ना। नरकम। यह तो मत तो पथ ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं थी, है ना। इस फिलॉसफी से व्यक्ति विम्सिकल बनने का पूरा खतरा रहता है ना। आध्यात्मिक जैसे बोलते यह तो मत तो पथ, मतलब आप विम्सिकल बिहेवियर को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। ऐसा बोल के कुछ भी करो, इसलिए कई लोग कुत्ते की पूजा करते हैं। कुछ भी मूर्ति लगा लो, पूजा करो, वहीं पहुंच जाओगे, हैं ऐसे बोलते हैं। वहीं पहुंच जाओगे, लेकिन कितना समय लगेगा, और बीच में नरक से भी होते हुए जाओगे। नरक में पिटाई भी होगी। तो इसलिए सही रास्ता है, इसलिए शास्त्र बताए गए, शास्त्र के अनुसार जो ज्ञान है, संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन, 3 प्रकार। पूरे वैदिक शास्त्र जितने हैं सब में केवल 3 बातें बताई गई हैं। सबसे पहले, अभी इससे पहले जो अध्याय हैं उसमें संबंध तत्व का वर्णन किया है चैतन्य महाप्रभु जी ने, और इस अध्याय में जो है वो अभिधेय तत्व का वर्णन करें। अभिधेय का मतलब क्या है, कौन बताएंगे? भगवान तक पहुंचने की कौन सी विधि अपनानी है। विधियां बहुत है ना, इतना विधि है, लोग पूरी तरह से भ्रमित हैं, दिग्भ्रमित हैं कि कौन सा रास्ता पकड़ना चाहिए, कौन सी विधि अपनानी चाहिए। सबसे शॉर्ट और सबसे स्वीट रास्ता है कि नहीं? क्या? सबसे शॉर्ट, सबसे स्वीट मार्ग जो हमको कहाँ लेकर जाता है? टू द स्वीटेस्ट लॉर्ड कृष्ण। जो सबसे स्वीट हैं, मधुरम 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 मधुराधिपते अखिलम मधुरम। सुने ना, नयनम मधुरम, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, हृदय मधुरम, गमनम मधुरम, सकलम मधुरम। भगवान कृष्ण का सब कुछ क्या है? मधुर है। उस माधुरी को, उसकी माधुरी के लिए ही हम लोग हैं इस संसार में ढूंढ रहे हैं। जैसे जंगल का मृग होता है, उसके नाभि से ही निकलता है क्या है? सुगंध। लेकिन वो पूरे जंगल में ढूंढता रहता है कहाँ से आ रही है खुशबू, और पूरे जंगल में घूम लेता है, कहीं नहीं मिलता है, उसको पता ही नहीं है कहाँ से निकल रहा है, उसी के नाभि से आ रहा है। उसी तरह से उस माधुरी को ढूंढने के लिए जीव ब्रह्मांड भ्रमित, कई ब्रह्मांडों में भ्रमण करता है। कभी स्वर्ग जाता है, कभी नरक जाता है, कभी महर लोग जाता है, कभी जन लोग जाता है, कभी तप लोग जाता है, कभी ब्रह्म लोग जाता है, लेकिन उसको जगह मिलता नहीं है। फिर डिससेटिस्फाई हो जाता है, वहाँ भी फ्रस्ट्रेट होकर फिर दूसरी जगह जाता है, ढूंढता रहता है ना। तो क्यों ढूंढ, जो भी व्यक्ति ढूंढ रहा है, डिससेटिस्फैक्शन, क्या? डिससेटिस्फैक्शन इज अ साइन ऑफ इनकम्प्लीटनेस। क्या? इनकम्प्लीटनेस। असंतुष्टि अपूर्णता का सूचक है। हिंदी में बोला उसी को, क्या? अपूर्णता का सूचक है।
कई बार शुद्ध हिंदी भी लोगों को नहीं समझ में आता है इसलिए हम जब वक्ताओं को बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्या बोले, शुद्ध इंग्लिश में बोले या शुद्ध हिंदी में बोले। इस संसार में हर व्यक्ति असंतुष्ट है, इसीलिए तो ढूंढ रहा है हर व्यक्ति। साइंटिस्ट भी असंतुष्ट, इसलिए रिसर्च के ऊपर रिसर्च के ऊपर सर्च किया, उसके बाद फिर से सर्च करते हैं, इसको कहते हैं रिसर्च। पहले सर्च करते हैं, फिर दोबारा सर्च करते हैं, उसको कहते हैं रिसर्च। और फिर वो जो सर्च किए उसको कोई आके फिर से सर्च करता है, दोबारा सेटिस्फाई नहीं इसने ठीक से सर्च नहीं किया था, मैं फिर से सर्च करूँगा, रिसर्च। दोबारा सर्च होगा, अब इसी पे फिर से कमेटी बैठेगी, है कि नहीं। और इस तरह से कई सालों से रिसर्च होते आ रहा है, सर्च होते आ रहा है, सर्च के ऊपर सर्च के ऊपर सर्च, अभी भी सर्च चल ही रहा है, चल रहा है कि नहीं। तभी तो बोलते रिसर्च, सर्च नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिसर्च। क्यों, दोबारा करना है, करते रहिए दोबारा, बार बार सर्च। भाई तुमको एक बार में मिल गया तो तुम दोबारा क्यों करेगा, इसका मतलब है कि तुमको अभी पूर्ण सत्य का ज्ञान नहीं हुआ, होगा भी नहीं, क्योंकि अपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इंद्रियां हमारी अपूर्ण हैं। अगर आपके चश्मे में ही गड़बड़ी है, कितना भी ध्यान से देखेंगे तो जो दृश्य देखेगा उसमें कुछ गड़बड़ी रहेगी ही, क्योंकि गड़बड़ी दृश्य में नहीं है, कहाँ है, चश्मे में है। ऐसा चश्मा आपने पहना है जिसमें कुछ गड़बड़ी है कि नहीं। तो उस उतना गड़बड़ी आपको हर जो भी जहाँ भी देखेंगे वहाँ पे उतनी गड़बड़ी आपको दिखेगी ना। इसलिए पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। असंतुष्ट क्यों है इंसान, क्योंकि उसको वो चीज़ नहीं मिला जिसके लिए वो डिजर्व करता है। डिजर्व मतलब जानते ना, हकदार है, जिसका वो हकदार है, उतना नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमेशा अपने हक के लिए लड़ता रहता है। ये दिल मांगे आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी, मुंह फोड़ के लेंगे आज़ादी। आज़ादी के लिए लड़ता रहता है इंसान, क्यों, क्योंकि अभी आज़ादी नहीं मिली है। देश तो वैसे स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं हम लोग, लेकिन अभी भी आज़ादी नहीं मिली। मिली है, नहीं मिली है, तभी तो लड़ रहे हैं, आज़ादी चाहिए। असंतुष्टि, आज़ादी तब महसूस होगी जब हम लोग भगवान के चरणों में पूरी तरह से समर्पण हो जाएगा। 100% जब हम गुलाम हो जाएंगे, उसी दिन 100% हम आज़ाद हो जाएंगे। सही बात है। जिस दिन हम 100% कृष्ण के गुलाम हो जाएंगे, उसी दिन 100% आज़ाद हो जाएंगे माया से। फिर तो कोई बंधन नहीं। एको ना भक्ति बले कृष्ण प्रेम सिंधु जले, कृपा करी अनायासे थाको तुमी कृष्णाधीन। कृष्णाधीन, कृष्ण के अधीन क्या हो जाना है, कृष्ण के अधीन हो जाएंगे तो उस दिन स्वाधीन हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है उधर, हाँ स्पीकर है, बाहर भी है, तो दरवाज़ा बंद क्यों कर दिए सब लोग। अरे एसी का क्या करेंगे, अंदर लोग ठंडी है, बाहर गर्मी लग रहा है लोगों को, है। थोड़ा सा पीछे लगा दो ये दरवाज़ा,
वहाँ शीशा एसी बढ़ाना पड़ेगा। चलिए ठीक है ना। कृष्ण प्रेम, भगवान प्रेम दे देंगे आपको। क्या दे देंगे? प्रेम। जब तक हमारा चित्त अशुद्ध है तब तक हमारे ऊपर निगरानी है, तब तक हम सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे। कब तक? जब तक क्रिमिनल टेंडेंसी रहेगी। हैं, जब क्लीन चिट मिल गया तो फिर क्या, सीसीटीवी पूर्ण स्वतंत्रता दे दी है भगवान। इससे कोई खतरा अब नहीं रहा, पूर्ण शुद्ध हो चुका है। ये पूर्ण शुद्ध हो चुका है। इसके हाथ में कुछ भी पकड़ा दो, कभी मिसयूज नहीं करेगा। है, कभी मिसयूज, कभी जो व्यक्ति अपने फ्रीडम को मिसयूज नहीं करता है उसी को फ्रीडम दिया जाता है। ऐसा ना, समझ में आए? जो व्यक्ति हथियार मिसयूज नहीं करेगा उसी को हथियार देना चाहिए। ऐसा नो, ऐसा नो। बाकी बिहारी लाल है। जिस पे विश्वास हो गया, क्या हो गया? विश्वास कि ये व्यक्ति गड़बड़ नहीं करेगा। तो ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गलती नहीं करता है भगवान को छोड़कर। इसलिए भगवान कहते हैं अच्युत। अच्युत मतलब जो कभी गलती नहीं करते, और बाकी उनको छोड़कर सब लोग गलती करते हैं। सबसे गलती होगी तो फिर कभी स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। भगवान ने एक तरीका बताया है। क्या? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः। जो महात्मा होते हैं वो मेरी दैवी प्रकृति के आश्रय जब ले लेते हैं तो गलती करना चाहेंगे भी तो नहीं कर पाएंगे। क्या? नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी आप लोग सही करना चाहते हैं फिर भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है प्रभु जी कि गलती करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे? वैसे ही जैसे कि आप सही करना चाहते हो फिर भी नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि माया आपको करने नहीं देती है। समझ में आ रहा? महामाया आपको करने, क्या नहीं करने? सही काम नहीं करने देती है। चाहते भी हैं, अनिच्छन अभिवासनीय, चाहते हैं कि अच्छा काम करे फिर भी करने नहीं दे। कौन? महामाया। कौन माया? दो माया है ना, माया दो है, दो पार्टी है। महामाया रास्ते में रोड़ा लगाती है, रोड़ा, ब्रेकर। आपकी भक्ति का स्पीड ब्रेक कर देती है। नहीं, स्पीड ब्रेकर कोई कई बार भक्त लोग 120 की स्पीड में चलाने लगते हैं भक्ति की गाड़ी, तो बीच में माया क्या करती है? ब्रेकर डालो इसके रास्ते में, ब्रेकर स्पीड कम करो, बहुत फास्ट जा रहे हो, एक्सीडेंट ना हो जाएगा। माया जो है वो महामाया इसको बोलते हैं। क्या? हाँ। उसी तरह से चाहते भी वो भी नहीं कर सकते आप। जैसे वो गाना गाया ना अताउल्ला खान ने, तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला न पाए, जितना भुलाना चाह तुम और याद आए। बोला ना, उल्टा होगा। होगा ना। दिस द प्रूफ। क्या? और ज्यादा याद आने लगेगा माया। अगर भूलने का प्रयास करेंगे तो महामाया क्या करेगी? जिसको भूलना था उसी को याद दिलाएगी ज्यादा। ये महामाया, माया का प्रभाव। इसलिए दैवी ऐसा गुणमयी माया दुरत्य।
उसी तरह से एक और माया है जिसको कहते हैं योग माया। क्या? योग माया। अगर उसने चार्ज संभाल लिया आपका तो आप भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूल पाएंगे कृष्ण को। समझ में आ रहा है? उसी तरह से फिर गाएंगे, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। कृष्ण को भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूल पाएंगे। जितना भुलाना चाहा तुम और याद आए। जितना भूलना चाहोगे कृष्ण को और ज्यादा आएंगे याद आपको, लेकिन उस अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा। सही बात है। तो जो हाल अभी हमारा माया के साथ है वही हाल एक दिन क्या हो जाएगा? कृष्ण के साथ हो जाएगा। कृष्ण के साथ। जो स्थिति अभी हमारी माया के प्रति है, বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয় আমার, সেই মত প্রীতি হৌকা চরণে তোমার। প্রভু তব পদ যুগে মোর নিবেদন, नहीं मागी देह सुख विद्या धन जन। प्रभु हैं जो प्रीति आज मेरी प्रीति से है, प्रीति मतलब विषय हैं, विषय वस्तुओं से है, हैं? वही वही उसी क्वालिटी का आकर्षण आपके चरण कमलों में हो जाए, यही मेरी प्रार्थना है। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, हैं? और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं मांगता हूं मैं। मुकुंद मुर्दना प्रणिपत्य याचे, भवंत में का तमियंतमर्थम। अविस्मृति त्वच्चरणारविंदे, भवे भवे मेस्तु भवत् प्रसाद। अविस्मृति त्वच्चरण अरविंद, आपके चरण कमलों को मैं एक क्षण के लिए भी ना भूलूं, ऐसी कृपा कर दीजिए आपकी कृपा से। यही मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? इतना ही प्रार्थना, और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, आपकी इतनी सेवा करता हूँ, इतना जप करता हूँ, तो आप पूछना चाहेंगे मुझसे कि मुझे क्या चाहिए, क्यों करता हूँ ये सब? पूछना चाहेंगे कृष्ण? हैं कृष्ण? हाँ बोलो बोलो, क्यों करते हो ये सब? बोले मुकुंद मूर्धना प्रणिपत्य याचे। हे मुकुंद, मैं अपने सिर को आपके चरण कमलों में झुकाकर भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम, केवल एक ही प्रार्थना करता हूँ आपसे। भवंतम मतलब आपसे। आपसे किससे? मुकुंद से। भवंतम एकांतम इयंतम। एकांतम, एकांतम मतलब ओनली वन। 10 चीज नहीं मांगने का, लंबा लिस्ट नहीं तो फिर भगवान बोलेंगे ठीक कौन सा दो, कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ और दे देंगे। भगवान बहुत कौतुकी आदमी है। मजाक किया कहने का अर्थ है, कौतुक करते ना, खेल करते ना भक्तों से। तो 10 लेके आएंगे तो भगवान को ऑप्शन नहीं देने का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ नहीं तो गलत पे टिक कर देंगे भगवान। हैं? इसलिए
महाराज कुलशेखर कहते हैं भवंत में का तमियंतमर्थम है। एकांतम और इयंतम दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एकांतम मतलब केवल एक चीज मांगने का है। क्या नहीं, कई बार मंदिर में जाते भक्त लोग कन्फ्यूज, क्या क्या मांगू, बहुत कुछ है मांगने के लिए, है ना। मनोकामना पूर्ण मांगिए। अभी कल गए थे हम लोग तो बोला ना मनोकामना मांगिए आप, है हो गया प्रार्थना। अब बोलिए क्या चाहते, सिर झुका के मांगिए, हैं प्रणिपत्य याचे, सिर झुकाइए हैं और मांगिए क्या मांगना चाहते, मनोकामना मांगिए। तो क्या मांगेंगे, बोले एक ही मांगना है, 10 चीज नहीं, हमें कहीं भी जाइए एक ही चीज मांगिए, हैं कहीं भी जाइए, किसी भी देवता के सामने कहीं भी जाइए एक ही चीज मांगिए। एकांतम इयंतम, इयंतम मतलब और बहुत लंबा बड़ा चीज मत मांग लीजिए जो आपके लिए मुश्किल है। भगवान ने इतना बड़ा चीज, तेरे तो योग्यता नहीं है यार, आप किसी के पास गए बड़ा चीज मांग लिए जो आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं उतना, है कि नहीं। प्रभु गोलोक पहुंचा दो, अपना चेहरा देख क्या क्या करके आया है, ऐसे बोल देंगे भगवान। अपने कर्म तो देख क्या क्या किया है तूने, इसलिए भक्त लोग ये भी नहीं मांगते, गोलोक भी नहीं, तो भगवान ऐसे कैंसिल कर देंगे हट। लेकिन एक चीज जो है वो भगवान दे देते हैं किसी को भी, इसलिए इतनी ही मांगता हूँ, बड़ा चीज नहीं। क्या एकांतम और इयंतम, एक ही चीज मांगता हूँ और छोटी चीज मांगता हूँ। छोटी चीज, आपको ज्यादा लोड नहीं आएगा, कर्म का भी उसमें कोई बंधन नहीं होगा, कर्म किए हैं कि नहीं किए हैं, भगवान को इसमें टेंशन नहीं होगा। तो बोलो क्या है वो, क्या है ऐसा छोटा चीज, क्या मांगना चाहता है। अविस्मृति चरणारविंदे, आपके चरण कमलों को मैं कभी भूलूं नहीं, याद नहीं करने को बोल रहे हैं। देखिए स्मृति, मैं आपके चरण को हमेशा याद करता हूँ, ऐसा नहीं बोलिए, ध्यान से सुनिए, याद करूं ऐसा नहीं बोल रहे, क्या भूलूं नहीं, ऐसे मांगने का। याद करने का मतलब तो तेरा दिमाग तो इधर उधर भटकता रहता है, तो तू कैसे याद करेगा। मैं भूलूं नहीं, कभी आपके चरण कमलों को मैं ना भूलूं, हैं भले मुझे कुत्ता बना दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, हैं हिरण बना दीजिए, भरत महाराज को बना दिया, लेकिन भरत महाराज हिरण बन गए, लेकिन उस हिरण के शरीर में कभी भगवान के चरण कमलों को भूले नहीं। पशु पाखी होए यदि स्वर्गे वा निरये, तब भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं ना, पशु पाखी होए, अगर आपको लगता है कि मैं आपके धाम आने की योग्य नहीं हूँ, मैं पशु बनने की योग्य हूँ, क्या मेरे कर्म ऐसे हैं तो मैं कैसे आपको धर्म संकट में डाल सकता हूँ, मैं तो आपको कष्ट नहीं देना चाहता। आप बोलेंगे छोटा मुंह बड़ी बात है, तो मैं को पशु बनाना है तो पशु बना दीजिए, सुअर बना दीजिए, कुत्ता बना दीजिए, जो जैसे मैंने कर्म किए हैं, जैसे कर्म किए हैं, या गया में जन्म दे दीजिए। गया में तो फिर भी बढ़िया लोगों को जन्म मिलता है, धाम है ये, है कि नहीं। लेकिन जहाँ भी कोई जरूर नहीं मेरे को भगवत धाम जाना है, बैकुंठ, उसके तो योग्य नहीं लगता हूँ मैं तो योग्यता विचारे किछु नहीं पाई, योग्यता देखता हूँ तो कुछ भी नहीं लगता है। मैं कहाँ योग्य हूँ भगवान के धाम जाने के, मैं नहीं योग्य हूँ। इसलिए भगवान का भक्त
ये सब मांगता नहीं, बोलता है ना, भगवान को क्यों परेशान करने का, मैं योग्य ही नहीं हूँ, मांग रहा हूँ, है कि नहीं। अपनी योग्यता भी तो देखनी चाहिए मांगने से पहले, ये सब। मैं कलयुग का जीव हूँ, मैं क्या भगवधाम जाऊँगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि मेरे को अपने कैलकुलेशन से तो यही लग रहा है कि मैं पशु या पक्षी ही बनूंगा। भक्तिविनोद ठाकुर जी का भाव, पशु पाखी होए वाह चाहे स्वर्ग वा निरोए, चाहे स्वर्ग में भी भेजना, स्वर्ग में भेज दीजिए या नरक में भेज दिया, आपको नरक वाला आदमी है ये, नरक वाला है ये, बहुत पाप किया इसने, वो भी मंजूर है, वो भी मंजूर है, आपका फैसला मंजूर है। आपने जो भी फैसला लिया मेरे लिए वो मुझे मंजूर है। नरक में भेजना, नरक के लिए भी तैयार है, यस सर। लेकिन एक ही प्रार्थना है, क्या, तव भक्ति रहू भक्ति विनोद हृदय। बस नरक में भी आप मुझे अपनी भक्ति दे देना, मेरे हृदय में आपकी भक्ति बनी रहे, मैं आपको भूलूँ नहीं वहाँ जाकर, नरक में भी आपको भूलूँ। कितना दिमाग है भक्त को, है ये तो भक्त दिमागी भक्त हो जाता है ना, क्या, हाँ, उसको पता है कि अगर भगवान के चरण को भूलेंगे नहीं तो नरक भी स्वर्ग हो जाए, वैकुंठ हो जाएगा। कि जो भगवान के चरण कमलों को याद करता है वो नरक में भी रहते हुए वैकुंठ का अनुभव करता है। इसलिए नारायण परा सर्वे न कुतश्चित बिभ्यति स्वर्गाप वर्ग नरकेषु तुल्यार्थपि दर्शनात्। शिव जी ने कहा माता पार्वती को, शिव जी ने कहा माता पार्वती को, जब माता पार्वती ने श्राप दे दिया राजा चित्रकेतु को कि राक्षस बन जाओ, क्या दे दिया, श्राप दे दिया, असुर बन जाओ तू, हंस दिए थे, बस क्या गलती किए थे, हंसने से। देखो इतना बड़ा श्राप, अच्छा है आजकल श्राप उराप देने का शक्ति नहीं में है, पता नहीं कितने लोग असुर बन जाते हैं। अच्छा हंसने पे श्राप, सोचो हैं, तो जित सारे भक्त असुर बन के कहीं कहीं पड़े होते अभी। इसलिए ये अच्छा किया ना कि भक्त लोग कई बार बोलते प्रभु जी मतलब इतना माला किया, श्राप करने का शक्ति अभी तक आया ही नहीं। हमको भी दुर्वासा जैसा एक दो पावर मिल जाए तो हम कितने लोगों को बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। है कि नहीं, एक दो श्राप दिया फिर कोई मना करेगा आप, नहीं सही बोल रहा हूँ नहीं। तो इसलिए पता नहीं गीता लेगा कि नहीं लगेगा, नरक में जरूर पहुंचा देगा। सबको असुर बनाएंगे, असुर रिक्रूटमेंट सारे ऋषियों ने तो किए हैं। आप देखो जितने राक्षस है सब किसने बनाए हैं, आप साथ बाद में उन्हीं को मारते हैं राक्षस लोग। क्यों बनाने का, भक्त बनाओ सबको। गलत बोल रहा हूं तो बताइए। अब ताड़का को किसने ताड़का बनाया, अगस्त ऋषि ने श्राप दिया ताड़का को, हैं। रावण को किसने रावण बनाया, श्राप के द्वारा बना ना, ब्राह्मणों ने श्राप दिया है? तो इस तरह से आप देखो ध्यान से, है ना, श्राप से ही लोग असुर बन जाते हैं। और चार कुमार अगर श्राप नहीं दे तो जय विजय को कितनी शांति से जीव रहता है इस संसार में। तो सारे असुरों का कारण कौन है, ऋषि लोग है, इसलिए बाद में उन्हीं को परेशानी होती है। सही बात है कि नहीं। इसलिए श्राप क्यों देने का है, सहन करो, क्या सहन करो, थोड़ा सा नहीं सहन करोगे तो बड़ा सहन करना पड़ेगा। अरे वो आके थोड़ा सा हंस दिया तुम्हारे ऊपर, तुम श्राप राक्षस बन जाओ, बड़ा राक्षस बन के ज्यादा परेशान करेगा। और संत बनने का श्राप है नहीं तुम्हारे पास, तुमको श्राप देता हूं कि तुम इस्कॉन में
शुद्ध भक्त बन जाना। ऐसा श्राप का पावर है ही नहीं। ये ऐसा श्राप कोई दे सकता है किसी पावर? नारद जी ने दिया, नल कुंवर और मणिग्रीव को दिया ना। नारद जी ने नल कुंवर और मणिग्रीव को श्राप दिया, क्या? वृक्ष बन जाओ। गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दिया, क्या? पत्थर बन जाओ। लेकिन देखो ऋषि ने श्राप दिया, उसी श्राप के कारण भगवान फिर जब प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, दया आ गया ऋषि को, बोले चिंता मत करो, भगवान आएंगे तुम्हारा उद्धार करने। नहीं तो अहिल्या कितने जन्मों में भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाती। भगवान को प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन प्राप्त कर लिया उसने, एक बार में ही प्राप्त कर लिया, किया ना। भगवान राम आए और अहिल्या का उद्धार कर दिए, दर्शन हुए भगवान के। हैं महान महान संतों हजारों वर्ष तक तपस्या करते फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते। अहिल्या ने क्या कर्म किए थे कि भगवान को दर्शन हुए? दुष्कर्म किया था, दुष्कर्म। लेकिन पति की कृपा, देखो दया आ गया ऋषि को। है क्रोध में श्राप तो दिया, लेकिन फिर जब क्षमा मांगने लगी तो दया आ गया है। इसलिए उनको भगवान ने क्या किया? उद्धार किया, क्योंकि ऋषि ने कहा था। है तो ऐसा श्राप देना चाहिए। तुमको श्राप देता हूं कि 16 माला करना कल से। ऐसे जल लेके हाथ में, हे प्रभु मैं इसको श्राप देता हूं कि बहुत जल्दी 16 माला करने लगे और ये शुद्ध भक्त बन जाएगा। हैं कितना अच्छा रहेगा, ऐसा श्राप देने का शक्ति मिल जाए। प्रभुपाद के पास ऐसी शक्ति थी, है ना। प्रभुपाद जी ने ऐसे श्राप दिया, जो उसको मार खाए प्रेम दे दयाल तो नहीं है। जो मारने आता है, नित्यानंद प्रभु के पास इस श्राप है, मारने आए जगाई मत आइए, मरे ना। उसको श्राप दिया, क्या? नित्यानंद प्रभु श्राप दिया, क्या? 128 माला करना है कल से। देखो, इसलिए पशु पाखी होए जादी स्वर्गे व निरय, तो भक्ति रहू भक्ति विनुद हृदय। हे प्रभु चाहे मुझे पशु बना दीजिए, पक्षी बना दीजिए, चाहे नरक में बनाइए या स्वर्ग में बने। स्वर्ग उसमें भी वैरायटी है। स्वर्ग में पक्षी, स्वर्ग में पक्षी मतलब धरती के प्राइम मिनिस्टर से बेहतर है। समझ में आ रहा है? और नरक में पक्षी, नरक में पक्षी भी बन सकते हैं। स्वर्ग में पक्षी, नरक में पक्षी। पक्षी बन रहे तो कहाँ बन रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। और प्राइम मिनिस्टर का जो वो खाना पकाता है, वो उसका सैलरी जो है वो बड़े बड़े ऑफिसर से ज़्यादा होता है कि नहीं? प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल सर्वेंट है कि नहीं? है उतना उसकी पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर कुछ भी बोल दे तो कर देंगे, है कि नहीं? तो पशु पाखी होए स्वर्ग वानी रहे, स्वर्ग में या नरक में जाऊं, कहीं भी भेजिए, लेकिन आपके चरणों का कभी भूलूं नहीं मैं। ये बात क्या है? आपके चरणों का कभी भूलूं नहीं। चरण कमल, चरणों की महिमा हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे मांगने का, ये चरण, ये जो चरण हैं आपके, विष्णु पद, क्या? विष्णु पद। सब यही कामना करते हैं। देखो ये नहीं कि आपके चेहरे को कभी भूलूं नहीं, नहीं, क्या? चरण कमल को कभी ना भूलूं। कुलशेखर ने कितना सुंदर प्रार्थना किया ना। ऐसे प्रार्थना करना चाहिए भगवान से। हैं मेरी औकात नहीं है प्रभु कि बड़ा चीज़ मांगूं, इतनी औकात नहीं है। इसलिए कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसपुरन्दरम्।
मानस राजहंसम प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे कृष्ण, त्वदीय पद पंकज, पद पंकज मतलब चरण कमल, आपके चरण कमल कमल के पुष्प के समान है। और ये कमल कहाँ खुला है? सरोवर में खिला है। उस सरोवर में मेरा मन जो है उसको राजहंस बना दीजिए। क्या बना दीजिए? राजहंस। और राजहंस को उसी सरोवर में डाल दीजिए जिसमें आपके चरण कमल रूपी कमल खिला हुआ है, चरण रूपी कमल खिला हुआ है। और वो हंस जो है, मेरा मन का हंस, आपके चरण में अपनी गर्दन को ऐसे लपेट लेगा, उसी के चारों तरफ लपेट के ऐसे गर्दन। मानस मन, मानस मन मानस मधुकर मरपय निजा पद पंकज मकरंदे। रूप गोस्वामी कह रहे हैं। कहाँ पे? मन को कहाँ लगाने के लिए बोल रहे? चरण में, नहीं कि फेस पर। फेस पर करेंगे तो फेसबुक पे चले जाएंगे। चरण कमल सारे देखो, सब एक लाइन से आपको सुना रहा हूँ, सब भगवान के चरण। यहाँ तक कि राधा रानी भी कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हैं। भगवान के चरण। मनमानस मधुकर मरपय निज पद पंकज मकरंदे कृष्ण देव भवन तम बंदे। हे कृष्ण, हे देव, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। कृष्ण देव भवंतम, भवंतम मतलब आपके, भवंतम, भवंतम मतलब आपके, आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। हे कृष्ण, हे देव। और प्रणाम करके कुछ अपने हृदय के उद्गार को, अपनी भावनाओं को आपको सुनाना चाहता हूँ, आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। क्या बोलो, क्या बोलना चाहते हो बताओ? आपसे भगवान पूछते हैं ऐसा? पूछते हैं कि बोलो भाई क्या नाम है आपका? हैं? सौरभ। सौरभ बोलो क्या सुनाना चाहते हो? कुछ नहीं। मैंने तो आपको ऐसा नहीं बोला, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और भगवान कभी आपसे पूछ दे तुरंत, गलती से अगर अचानक, हाँ बोलो क्या बात है? क्या बात है? तो स्टैंडर्ड प्रेयर रखना चाहिए, तुरंत बोल देने का। नहीं, रट्टा मार के रखते हैं लोग एग्जाम में के लिए। टाइम नहीं होता है ना, जल्दी जल्दी है, तो तुरंत मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? मनमानस मधुकर मरपय निज पदा पंकज मकरंदे। आपका चरण कमल मकरंद से तुलना कर दिया। किससे? देखो, वहाँ कमल से तुलना किया और हंस हैं, अपने मन को हंस बना दिया राजा कुलशेखर ने। और श्रील रूप गोस्वामी जी कहते हैं क्या? भगवान के चरण कमल क्या है? मकरंद हैं। और मेरा मन क्या है? मधुकर है। मधुकर मतलब भौरा। ये मांगता हूँ कि ऐसा बना दीजिए, मेरे मन को भौरा बना दीजिए और अपने चरण कमलों के मकरंद के पीछे भगाइए।
कृष्ण देव भवन्तम वंदे। हे कृष्ण, हे देव। हैं? देव मतलब देव शब्द के देने वाले को बोलते हैं देव। आप देने के लिए फेमस हैं, हैं? इसलिए कृष्ण का वो रूप नाम बोलने का जो उनका भाव फीलिंग को। हाँ हाँ बोलो क्या? कृष्ण, तो कृष्ण के कई रूप हैं। वो नरसिंह में आए पिटाई उटाई कर देंगे। तो देव मतलब देने वाले कृष्ण से मैं मांग रहा हूँ। आप देने के लिए फेमस हैं, दानी, दानवीर, देने वाले कृष्ण। हे कृष्ण, हे देव, जो देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ऐसे प्रभु से मैं कुछ मांग रहा हूँ। क्या? मनमानस मधुकर, मेरे मन को मधुकर बना दीजिए। मरपय निज पदा, अपने चरण कमलों को। पंकज मकरंदे, अपने चरण कमल के मकरंद के पीछे आकर्षित कर लीजिए। ऐसे प्रार्थना है। लगा दीजिए, लगा लीजिए, उसी में लगा लीजिए, इधर उधर मत जाने दीजिए। ऐसे मांगते हैं। ये प्रार्थना है। तो भगवान जो हैं, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए हमें। जब भगवान जब माला करे तो ऐसे मांगना चाहिए। ये सब नहीं तो आप कुछ और मांग लोगे और फिर सारा गुड़ गोबर हो जाएगा इतना मेहनत करके। हाँ बोलो क्या चाहिए? बोल सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। देखो कि लोग यही सब मांगते हैं। ये भी हिंदू धर्म ही है। हिंदू धर्म में भी ये भी प्रार्थना है और ये भी है। न धनम न जनम न सुंदर्ये, कविताम्बा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, भवतात् भक्ति रहेतु की त्वयि। दोनों हिंदू धर्म है कि नहीं? बिल्कुल उल्टा एक दूसरे का है। एक बोल रहा है सुख संपत्ति घर आवे, एक बोलता है धन संपत्ति सब जावे। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब त्यजी भक्ति करहूँ दिन राती। है ना? यहाँ बोले सब त्याग कर भक्ति करो दिन रात। हैं? ऐसी कृपा कर दीजिए। यहाँ क्या करे? सब कुछ पाकर त्याग दो भक्ति को। ऐसी कृपा कीजिए सब मिल जाए भक्ति को छोड़कर। नहीं, लोग बोलते भी हैं मैं मूर्ख खल कामी ऐसा ही रहूंगा, कुछ भी कर लो स्वामी मैं नहीं बदलूंगा, ऐसा ही रहूंगा। उसी क्यों मांगने का जो प्रभु ऐसे ही दे देते? क्यों मांगने का ऐसा? है कि नहीं? नष्ट हो जाएगा है ये सब चीज। नकली चीज क्यों मांगने का? भगवान के पास आए हो, भगवान ने क्या यार मेरे पास आके नकली चीज मांगता है? असली चीज मांगो, असली सुख, असली आनंद देते हैं भगवान। असली जो भी देंगे असली, कभी नष्ट नहीं होगा। अक्षय, अक्षय देंगे, अक्षय, क्षय नहीं होगा उसका। ऐसा ऐसी चीज देना चाहते हैं भगवान। और भगवान पापा क्या एक चॉकलेट दे। हट, अरबपति बाप के पास आके चॉकलेट मांग रहा है, नलायक कहीं। हट, बच्चा और क्या मांगता है? यही सब मांगता है, चॉकलेट दे दो पापा। चाहे तो हेलीकॉप्टर मांग सकता है कि नहीं? लोग नहीं, हेलीकॉप्टर चला ही नहीं पाएगा, मांगे क्या फ़ायदा?
तो चॉकलेट थोड़ा बहुत जो भी दिमाग में है उसी में बेचारा संतुष्ट हो जाता है। बड़ा चीज़ मांगना चाहिए, बड़े आदमी के पास जाकर, है कि नहीं? नहीं तो उस आदमी के टाइम का मिसयूज कर रहे हैं आप। यस और नो? बड़े आदमी से अपॉइंटमेंट लेके गए, हाँ बोलिए, चॉकलेट दिला दीजिए। मोदी जी चॉकलेट। यार 15 मिनट टाइम बर्बाद किया मेरा। अरे चॉकलेट तो पुलिस वाला दे देता तुमको यार, मेरा टाइम क्यों खराब किया है कि नहीं? इसलिए इसके लिए देवी देवता बना रखा है, उधर जाओ, मेरा टाइम खराब नहीं करने का। ये सर नो है, अनंत कोटि अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी के पास आकर चॉकलेट मांग रहा है, भाग बदमाश कहीं का है। ऐसा नहीं मांगने का है ना। वो ऐसे ही भगवान के भक्तों के पीछे तो भागती है, भुक्ति मुक्ति तो ऐसे भागती है, पीछे पीछे भागती है। प्रभु जी थोड़ा मौका दे दीजिए, प्रभु जी कुछ सेवा करने का, कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन दे दूं क्या आपको, है कि नहीं? उधर इधर फुड़कने के नहीं, उधर उधर जाओ, उधर बाकी बिहारीपुर के पास जाओ, उधर, है कि नहीं? भक्त लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। इतना आनंद है भगवान की भक्ति में, उस आनंद का आस्वादन करते हैं, आनंद दिन रात है। प्रेम, कौन सा आनंद? प्रेम आनंद, कृष्ण प्रेम। एको ना भक्ति बोले कृष्ण प्रेम सिंधु जले। कृष्ण प्रेम रूपी सिंधु में के जल में डूब जाइए, आनंद में। वो चीज़ मांगता है वक्त, कि आपके चरण कमल को कभी भूलूं नहीं मैं, हमेशा वो हमारे हृदय में प्रकट होता रहे। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। हे कृष्ण, इतनी ही प्रार्थना है, एक ही प्रार्थना है। अब कमाल देखना, मांग के देखो कभी ऐसे, ऐसा कमाल होगा आपकी लाइफ में, ऐसा कमाल होगा कि आप मतलब आश्चर्यचकित हो जाओगे। जो भी ऐसा मांगेगा भगवान से, उसके जीवन में ऐसे चमत्कार होंगे, हैं? क्योंकि यही तो चाहते हैं भगवान, हैं? यही तो चाहते हैं, सारी सृष्टि का यही पर्पस है। एक भी ऐसा जीव निकल जाए यहाँ से पास होके कंपटीशन में, ऐसा जीव जो केवल यही मांगता है और कुछ नहीं मांगता। एक जीव, भगवान तरसते रहते, कोई ऐसा जीव, हाँ बोल बोल तरुण, क्या चाहिए तेरे को? है यार, ये भी गया यार, हट, ये भी मांग लिया, भौतिक चीज मांग लिया हमसे, हट, सोचा था इतना लेक्चर सुन के आया है, ये भी गया यार, हट, एक भी नहीं निकल पा रहा है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि जीव, एक भी शुद्ध भक्त नहीं निकल पा रहा है। इस्कॉन बनाया, इतना कुछ इन्वेस्ट किया, सोचा यहाँ से कुछ निकलेंगे, यहाँ भी वही, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, है कि नहीं? भगवान देखते रहते, कोई है जो शुद्ध भक्ति करने वाला है इधर, हरि बोल, है कोई? है नहीं है, हैं? उदास कर दिया मेरे को। शुद्ध भक्ति, क्या शुद्ध भक्ति? अहेतु की भक्ति। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतु की त्वयि। क्या चाहिए मुझे? अपनी भक्ति दे दीजिए। कौन सी भक्ति? अहेतु की भक्ति। अहेतु की मतलब उसमें कोई अपने सुख की इच्छा ना हो। मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? आपका स्मरण करता रहूं। क्या करता रहूं? आपका स्मरण, गुणों का स्मरण, आपके गुणों का, आपके रूप का, आपके नाम का, आपकी लीला का, आपके चरण कमलों का। किसका? आपके चरण कमलों का स्मरण, चरण का स्मरण करते रहें, ये भावना। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि यही समस्त वेदों का विषय, कृष्ण सारे कार्यकलापों के केंद्र है। अब श्री चैतन्य महाप्रभु जी सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं कि कृष्ण प्रेम जीवन का लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है जीवन का? कृष्ण प्रेम। उसको आगे बताएंगे कृष्ण प्रेम का मतलब क्या है। इसलिए आप देखो,
भगवान के चरण कमलों में कितना आनंद है, कितना आनंद है, ये केवल राधा रानी को पता है। किसको पता है? राधा रानी। कृष्ण को भी नहीं पता है। ऐसा मान के चलिए, भगवान को तो सब कुछ पता है, फिर भी उनको नहीं पता है। ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि अब आपके चरण कमल की खुद ही लेके आरती करेंगे, कितना मजा आ रहा है। कैसा रहेगा? भक्त लोग आरती करते हैं भगवान के, तुमको आनंद आता है ना, लेकिन अगर वो आनंद भगवान को लेना है तो क्या करना पड़ेगा? खुद ऐसे आरती लेके अपने चेहरे पे ऐसे, अरे यार कोई फीलिंग नहीं आ रहा है। अपना दाढ़ी बनाते हैं ऐसे। मजा आएगा। जब आरती कोई दूसरा करता है तब तो मजा आता है ना। ऐसा नो, खुद ही प्रशंसा बैठ के, कृष्ण हूँ मैं और मैं बहुत महान हूँ, और मैंने गोवर्धन पहाड़ उठाया था, और मैंने जो हूँ, मैंने तो सारी सृष्टि की रचना करता हूँ। तो इसमें आनंद है। आनंद कब है? जब कोई दूसरा बताता है कि भाई प्रभु आप बहुत महान हैं। हाँ हाँ महान है, हाँ हाँ, चलो कोई तो समझा। हम तो समझते ही, हम तो पता ही कम महान है, कोई दूसरा बोले तब तो मजा आए। ये सर नो, मैं कहता अपने मुँह मियाँ मीठू है कि नहीं, अपने मुँह से अपनी बड़ाई, उसमें आनंद नहीं है। आनंद जब दूसरा गुणगान करता है कि नहीं। तो अपने चरण कमलों को खुद ही लेके ऐसे चाट रहे हैं तो कैसा लगेगा? लेकिन कई बार चाटते हैं भगवान, खुद ही चखते। कि लोग, मेरे भक्त लोग सब ऐसे मेरे चरण को चरण चरण करता रहता है, चरण कमल, ऐसा क्या है यार मेरे चरण में? कई बार भगवान समझ नहीं पाते चरण कमल क्या है ऐसा। तो कहीं अंगूठा लेके मुंह में डाल लेते हैं, चूसने लगते हैं। इसलिए आप देखो यहाँ बाल मुकुंद है, अक्षय वट के नीचे है ना, देखो इसका अंगूठा लेके चूस रहे हैं। पर मज़ा नहीं आया उनको। क्या है यार, मतलब कुछ इतना तो नहीं लगा जितना कि भक्त लोगों को देखता हूँ तो इतना आनंद में भरा रहता है। मेरे चरण कमलों को लेके हमको आनंद नहीं आ रहा है इतना, उन लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है, ऐसे सोचते हैं भगवान। भगवान के चरण कमलों में कितना आनंद है, उसको राधा रानी को पता है। इसलिए भगवान उस आनंद को लेना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? उस आनंद को लेना चाहते हैं जो राधा रानी को मिलता है, जो कृष्ण को नहीं मिल पाता। कौन सा आनंद? उनके चरण कमलों की भक्ति, उनके चरण कमलों का स्मरण करने में जो आनंद है, वो आनंद भगवान के लिए नहीं है, वो केवल भक्तों के लिए उपलब्ध है ना। तो इसलिए भगवान अपूर्ण महसूस करते हैं अपने आप को। क्या भगवान तो पूर्ण है। पूर्णम इदम पूर्णमद पूर्णात् पूर्णम उदते से पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण है, कंप्लीट है, लेकिन फिर भी अपूर्ण महसूस करते हैं। क्या? कि भक्ति का आनंद नहीं लिया आज तक मैंने। क्या? एक आनंद है जो मैंने आज तक नहीं लिया। कौन सा आनंद? भक्ति का आनंद मैंने आज तक नहीं लिया, क्योंकि मैंने किसी की भक्ति की ही नहीं। भगवान की भक्ति नहीं किया ना भगवान ने। ज़्यादा ज़्यादा भक्तों की भक्ति कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कैसे करेंगे? भगवान की भक्ति तो भक्ति करेगा ना, और उसमें जो आनंद आता है केवल भक्त को ही मिलेगा। ईश्वर नो। तो अगर उस आनंद को भगवान हमेशा जलते रहते हैं दूसरों को देख के, ये हमसे ज़्यादा मज़ा ले रहा है यार, मैं भगवान मज़ा ये ले रहा है। क्या भगवान बन के क्या फ़ायदा हुआ? मज़ा तो ये लोग ले जा रहा है, सब प्रसाद खा रहा है सब मेरा, है कि नहीं। तो इसलिए भगवान बोले मेरे को अभी भक्त बनने का। क्या? अभी मेरे को भक्त बनना, भक्ता अवतारम, मुझे भक्त बनना है अभी। हो गया भगवान बहुत, मैं बोर हो गया भगवान बन के।
इतना स्तुति सुनते सुनते दिमाग बोर हो गया, अभी मेरे को भगवान नहीं बनना, अभी भक्त बनना है। इसलिए कलयुग में भक्त बन के आए। गौरांगा समझ में आया क्यों आए? क्यों आए? उनके चरण कमलों में की भक्ति करने में कितना आनंद है, उसको चखने के लिए आए। समझ में? तो इसीलिए गया जब आए, कहाँ? हाँ, गया जब आए तो उनको मिल गया जिसके लिए आए थे। क्या मिला? चरण मिल गए सामने। हैं? जिसके लिए भक्त बने थे, तो भक्त को आए हैं तो चरण तो मिलना चाहिए ना। तो जैसे ही गया में आए तो थे श्राद्ध करने। हैं? क्या करने आए थे? वो बहाना था। मेन जो फोकस था चरण, बोले यहीं पे चरण है, इसलिए मायापुर से चल के आए यहाँ। हैं? हाँ, गया भूमि में आए, क्योंकि यहाँ पे साक्षात चरण है, पत्थर पे नहीं। क्या है? ये साक्षात चरण है भगवान विष्णु के। वही उसमें लाभ है जो भगवान विष्णु के, श्री विष्णु के चरण कमलों का दर्शन करने में लाभ होता है, वही इन चरण कमलों के दर्शन में लाभ है। कोई भेद नहीं है भगवान विष्णु में और इस चरण कमल चिन्ह में। इस श्रद्धा के साथ जब हम उसका दर्शन करेंगे तो हमको वही लाभ होगा। चैतन्य महाप्रभु की आंखों से अश्रु झरने लगे। उज्ज्वल वरण गौरवरदेहं विगलित निरवधि भाव विदेहम् त्रिभुवन पावन पापायलेशं तं प्रणमामि च श्री सच्चितनयम् गदगद अंतर भाव विकारम। गदगद हो गए ना, आंखों से अश्रु गिरने लगे। हम लोग अश्रु गिरता है? नहीं गिरता है, नहीं गिरता है, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं और उस स्तर की भक्ति अभी नहीं है। इन चरण कमलों का दर्शन करते ही जैसे कहते हैं 440 वोल्ट का करंट लग गया। क्या इतने कितने वोल्ट का? 440 तो हमको लगता है, उनको पता नहीं कितने वोल्ट का लगा है। तो अचानक से पूरा परिवर्तित। निमाई पंडित से क्या बन गए? महान है ना भक्त। राधा रानी का भाव, चरण देखते ही राधा रानी का भाव प्रकट हो गया हृदय में, यहीं पे प्रकट हुआ है। इसलिए गया गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है कि यहीं पे चरण दर्शन किए। इसलिए भगवान ने बताया सारे गौड़ीय वैष्णव को कि इस चरणों का दर्शन करो आकर। इसलिए जो गौड़ीय वैष्णव भगवान के चरण कमल के यहाँ दर्शन नहीं करता उसका बेकार है। गौड़ीय वैष्णव आना चाहिए यहाँ। गया में आके भगवान चैतन्य गौरामार जे सब स्थान कोरिलो भ्रमण रंगे से स्थान हेरिबो आमी प्रणय भकत संगे। जिन स्थानों में गौरांग महाप्रभु गए तो कौन से स्थान में? सबसे पहले कौन स्थान में गए? गया में सबसे फर्स्ट स्थान यही है। यहीं से शुरुआत हुई है, यहीं से करंट लगा है और फिर वो करंट जो है पूरी दुनिया में जाके लगाया है ना। लेकिन मेन तो ट्रांसफार्मर यहीं से आया है, सारा करंट ट्रांसफ़र हुआ और फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना। तो ये स्टोर हाउस ऑफ लव भगवान विष्णु के श्री चरण कमल यहाँ पर है ना। उसको देखते ही महाप्रभु के हृदय में भाव प्रकट हो गए, भाव विवल हो गए, रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। जैसे कि भगवान राधा रानी को जैसे कृष्ण के चरण कमल मिलते हैं तो वो इस भावाविष्ट हो जाती हैं ना, प्रेम में मग्न हो गए और फिर भूल गए, घर परिवार सब भूल गए है ना। ये थोड़ा खतरा है, इसलिए अभी आप लोग थोड़ा दूर ही रहना है ज़्यादा मत जाना। फिर वहीं से भागे वृंदावन। कहाँ से? गया से सीधे भागने लगे। कहाँ? अब नहीं जाऊंगा घर, आमी घरे ना जाइब बने प्रवेशिब
ও লীলার সেরতরে আমি ছাড়ি কুললাজ ভজ ব্রজরাজ বিনোদে মিনতি করে আমি যমুনা পুলিने कदम्ब कानने की हेरिनु सखिया। वहीं से भागे हैं कहाँ? हामी घरे ना जाइबो, अब घर नहीं जाऊंगा वापस, यहीं से वृंदावन की ओर हैं। तो ऐसा हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा ना, फिर इसको बंद करना पड़ेगा गया। क्या ये लोग सबका घर बर्बाद कर रहा है सब, है कि नहीं? इसलिए अभी उतना वोल्ट का नहीं लगेगा आपको, ठीक है? धीरे 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 जोर का झटका धीरे धीरे लगना चाहिए, धीरे धीरे विरक्ति आएगी। उस अचानक से अगर आप ऐसा हो गए तो फिर क्या होगा? लेकिन सुंदर गोपाल प्रभु सबको है ना घर छोड़वा दिए, सबका घर तोड़ दिए तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए हम लोग भगवान को प्रभु धीरे धीरे, थोड़ा तुरंत रिएक्शन ना हो, स्लो मोशन में ले जाइए। तो इसलिए तो नहीं प्रभु जी हमको होता नहीं है, हम तो आंखों में आंसू गिरता नहीं है, गिर जाएगा प्रॉब्लम हो जाएगा तुमको। तुमको भी होगा, हमको भी होगा। नहीं गिरे तो अच्छा है ना? ये थोड़ा थोड़ा करते करते एक समय आएगा जब दुनिया ही आपको छोड़ देगी। क्या? अभी तो दुनिया आपको पकड़ के रखी है, तो काम के आदमी है आप, दुनिया के लिए काम के आदमी है ना आप अभी, तो आपको छोड़ेगी दुनिया? नहीं छोड़ेगी है? तो इसलिए भगवान इंतज़ार करते हैं। क्या करते हैं? वेट करते हैं। ओके, वेट करो थोड़ा, जब ऐसा समय आएगा कि दुनिया ही आपको छोड़ देगी, आएगा ना, तब भगवान आपको वो चीज़ देंगे। नहीं तो पलटी हो जाएगा गाड़ी, फैमिली लाइफ ख़राब हो सकता है। इसलिए धीरे 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 है ना उस स्टेज में जाइए। 50 साल 55 साल के, वो भी तब चाहेंगे तब है, चाहेंगे तब, नहीं चाहेंगे तो 50 के बाद भी लगा रहेगा है ना, जब तक है ना कब्र में पैर चला जाए फिर भी संसार में मन लगा रहेगा। लेकिन इस तरह से, लेकिन जो चाहेगा उसको भगवान देते हैं। यहाँ से भागने लगे वृंदावन, भागने लगी कथाई कृष्ण कथाई कृष्ण कथाई कृष्ण, कहाँ है मेरे कृष्ण, कहाँ है मेरे कृष्ण, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। ऐसे राधा रानी का भाव नहीं, ऐसे सोच रहे हैं मैं एक क्षण भी आपके बिना नहीं, हे कृष्ण हे मेरे प्राणनाथ, ऐसे रोने लगे है ना। तो फिर भागने लगे तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, हे प्रभु आप कलयुग में जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं। अभी आपको वृंदावन नहीं जाना था, शेड्यूल में ये बाद में है। प्रभु अभी आपको नवद्वीप जाना है, वहां पे जगाई मधाई असुरों का उद्धार करना है, फिर पूरे भारत में भ्रमण करना है, पूरे भारत भूमि को कृष्ण प्रेम से आप्लावित करना है, प्रचार करना है। वर्क नाउ समाधि लेटर प्रभु। ओके 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 ओके, देवता लोग ऐसा याद दिलाता, कभी भगवान भूल जाते हैं भाव में। इतने जिस मिशन को लेके आए उसी को इतना मतलब भाव में इतने विभोर हो जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता है कुछ नहीं करना है ना। तो इसलिए वहाँ से फिर गया से गए कहाँ? नवद्वीप गए है ना। तो देवताओं को इंटरफेयर करना पड़ा, वो कितना वोल्ट करंट लगा होगा यहाँ से कि भूल ही गए, मिशन को ही भूल गए है ना। ऐसा भी हो सकता, इसलिए आप लोग भी भूल सकते हैं, इसलिए अभी करंट नहीं लगाने का। अभी देवता तो आएंगे नहीं आपके लिए है ना। इसलिए भगवान जो है अभी, इसलिए भगवान, लेकिन सच्ची ये है कि भगवान के चरण कमलों में इतना आनंद है, तो उसी को मांगना चाहिए और इधर उधर कुछ नहीं मांगना चाहिए। तो भक्ति के विषय में बताएंगे, अभी संबंध ज्ञान बता दिया,
अविधेय ज्ञान बताएंगे। अब मैं भक्ति के लक्षण के विषय में कहूँगा, जिसके द्वारा मनुष्य कृष्ण का आश्रय तथा उनकी दिव्य प्रेम में इस सेवा को प्राप्त कर सकता है। तो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम है। हम लोग जीव हैं और हमारा लक्ष्य क्या है, हम कृष्ण से प्रेम करें, है ना। तो प्रेम एक ऐसा चीज़ है जो भक्त और भगवान को एक स्तर पर लेकर आ जाता है। और भगवान भक्त के स्तर पे आ जाते हैं और भक्त भगवान के बराबर चला जाता है। कई बार भक्त भगवान से ऊपर भी चला जाता है, भगवान को डांट भी लगा देता है बैठ इधर बैठ, है उधर क्या कर रहे थे, बैठ इधर बैठ, चल बहुत माखन चुरा रहा है, अभी पिटाई होगी तुम्हारी, है। भगवान को ऐसा सोचो। अब भगवान मत मारो मत मारो, कैसे समझ सकते हैं आप, कैसे समझ पाएंगे आप इसको, बताओ। अभी अभी मारा है पुतना को और 2 सेकंड के बाद प्रेम के कारण, किसी कारण प्रेम, प्रेम भगवान को ऐसा बना देता है, प्रेम उनको नचाता है, प्रेम उनको, है ना, उनको नाचने पे भक्तों के हाथों में नाचने वाला खिलौना बना देता है प्रेम भगवान को। और खुशी खुशी नाचते हैं, ऐसा नहीं कि क्या करे यार फंस गया हूँ मजबूरी में, ऐसा नहीं है। आनंद में नाचते हैं, भक्तों के इशारों पे चलते हैं, इसमें उनको आनंद आता है। इसी आनंद का स्वादन लेने के लिए आए, ये आनंद है। इसके लिए भगवान जो है वो इस धरती पर अवतार लिए। ये जब प्रेम आ जाएगा तो भक्त और भगवान के बीच के जितने बैरियर्स हैं वो सब ध्वस्त हो जाते हैं। आप भूल जाओगे कौन भगवान है और कौन भक्त है, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि भक्त और भगवान इतनी ज़्यादा क्लोज इंटीमेट हो जाते हैं, बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं। हालांकि साधारण कुछ भी नहीं है उनका कुछ भी साधारण नहीं है, लेकिन बिल्कुल साधारण लगेगा आपको। इसलिए ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए। जब ब्रह्मा जी आए, अघासुर का वध हो गया, तो ब्रह्मा जी आ नहीं पाए, मीटिंग में लेट हो गया उनको थोड़ा, हैं। और आए जब देवता लोग बाकी सब आके लीला देख के चले गए, जाके वहाँ गुणगान करने लगे, प्रभु ने मार दिया अघासुर को मार दिया। क्या अघासुर कैसे मार दिया? ब्रह्मा जी देखे ही नहीं लीला, विश्वास नहीं हो रहा है मेरे कानों में कि सही में मार दिया क्या? अघासुर तो इतना पावरफुल राक्षस था, उसको मार दिया। हाँ मार दिया, कैसे विश्वास नहीं हो रहा मेरे को कुछ। बोले जाइए, डेड बॉडी तो पड़ा है, देख लीजिए। आए थे डेड बॉडी देखने के लिए, हैं। अघासुर का मृत शरीर देखा, आश्चर्यचकित हो गए। फिर सोचे जब आ ही गया हूँ तो प्रभु के भी दर्शन कर ही लेता हूँ। ढूंढने लगे कहाँ है, तो देखे कि जमुना जी के तट पर है, सुंदर रेत पर बैठकर वृक्ष के नीचे भगवान लंच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लंच। कृष्ण ऐसे, और ऐसी लीला हो रही है, ऐसी लीला हो रही है कि भूल ही गए, उनको क्लियर नहीं समझ में आया कि इसमें से भगवान कौन है। इतने ग्वाल बाल सखा चारों तरफ बैठे थे, सेंटर में कृष्ण, सब देखने में एक जैसे लग रहे थे, है ना। भगवान हुआ तो थोड़ा ऊपर बैठेगा ना, जैसे मैं आप लोग ऊपर बैठा हूँ, आप लोग नीचे बैठे, तो थोड़ा लगता है कि ये ऊपर वाले हैं, है कि नहीं, ये सीनियर है, ऐसा लगता है ना। या कोई माला पहन लिया तो ये माला वाले सीनियर हैं इनको, है ना। या कोई सब लोग, जैसे मैं कई बार मैं दिल्ली मंदिर जाता हूँ तो मेरे को गार्ड हरे कृष्णा बोलता है, मैं तो मेरे से कभी बात ही नहीं हुआ, तो ये इसको क्या पता, ऐसे प्रणाम करता है, इसको क्या पता मैं सीनियर डिवोटी हूँ। बाद में समझ में आया कि जैसे ही मैं चलता हूँ कई भक्त प्रणाम करते, उसको देखता है, अच्छा इसको प्रणाम किया जाता है, इसको इतने लोग प्रणाम कर, मतलब कुछ स्पेशल आदमी है, मेरे को भी करना चाहिए, है ना। लेकिन मान लीजिए कोई करे ही ना, कोई करे ही ना प्रणाम, तो मतलब कोई स्पेशल आदमी नहीं है। तो उसी तरह से कृष्ण को कोई ऊपर नहीं मानता, सब कोई उनके प्लेट से उठा के खा रहा था, कोई अपने प्लेट का उसमें डाल रहा था, और कोई कृष्ण भी दूसरे के प्लेट से उठा के खा रहे, जूठा ऐसे उठा के खा रहे थे। थोड़ा तू दे यार,
थोड़ा तू दे यार। कई 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 बार तो मुंह किसी का पकड़ के मुंह से ही चाट रहे थे। ऐसे भी ऐसे मुंह अपने सखा का मुंह ऐसे पकड़ के चाट रहे हैं, ऐसे मुंह को, उसके मुंह को ही चाट लिया। ये कौन भगवान है भाई? हम तो इतना बढ़िया से पवित्र भोजन बना के थाली में से लेके ढक के जाते हैं, अर्पित करते हैं, थोड़ा भी सूची मुची का ध्यान रखते हैं, किसी की नज़र तक ना पड़े, ढक के ले जाते हैं और तब ये खाते हैं। भगवान तो ऐसे है ना, ऐसे थोड़े कि कहीं भी चाटने लगे कुछ भी और दूसरे का जूठा भगवान खाते हैं। ब्रह्मा जी को ये कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था। दिग्भ्रमित हो गए, पूरा दिमाग चकरा गया। क्या सच में ये भगवान है? थोड़ा चेक करना पड़ेगा है? क्या चेक करना पड़ेगा। सोचिए ब्रह्मा जी जो प्रार्थना करके लेके आए थे, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम बुध, जाके बोले प्रभु अवतार लीजिए। बोले हाँ आऊँगा, यहीं आऊँगा, यही एड्रेस है, यही फ़ोन नंबर है, सब यही बता दिया था। उनको पता था, लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान की लीलाएं बिल्कुल मनुष्य जैसी लगती हैं। कैसी? मनुष्य, क्योंकि मनुष्य की जो लीलाएं हैं बहुत प्रगाढ़ प्रेम होता है मनुष्य का, मनुष्य से नहीं होता है। जो लोग माया में पूरी तरह से डूबे रहते हैं, आप देखो उनका आपस में कितना घनिष्ठ हो जाता है प्रेम, एक दूसरे के लिए कैसे रोते हैं, विरह में नहीं रोते। लड़का लड़की आप देखो, और वो जो विरह है, वो जो मिलन का आनंद है, वो भगवान को नहीं मिल सकता है, क्योंकि भगवान सर्वव्याप्त हैं। इसलिए भगवान जो हैं वो ऐसी लीलाओं को क्रिएट करते हैं, उनकी योग माया शक्ति उनको उस परिस्थिति में डालती है जैसे कि वो इंटेंस प्रेम, अत्यंत तीव्र प्रेम का आस्वादन कर सकें। तो इसलिए भगवान, हालांकि कोई भी मनुष्य नहीं है उसमें, लेकिन सब मनुष्य के लीला कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं उस आनंद का, तीव्र प्रेम रस। कौन सा रस? प्रेम रस। और उसके लिए जरूरी है कि सब लोग भूल जाएं कि ये भगवान है। जब तक याद है ये भगवान है, हाँ है तो भगवान ही ना, ठीक है खा रहे हैं हमारे साथ, लेकिन है तो प्रभु। प्रभु उसमें क्या रहेगा? ऐश्वर्य रहेगा। क्या रहेगा? ऐश्वर्य रहेगा। ऐश्वर्य का उसमें ट्रेस है आपके, है ना, थोड़ा सा तो याद रहता ही है तो भगवान ही है ना। कहाँ गंगूराम, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, नहीं, अरे ये तो भगवान है यार, कहाँ ये, कहाँ। आरती उरती थोड़ा कर लेना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नज़दीक नहीं जाने का, है ना। ऐसे नहीं बोलते, ज़्यादा नज़दीक करंट भी लग जाएगा, है कि नहीं। तो इसलिए उतना घनिष्ठता कोई उनसे बना नहीं पाता है ना। इसलिए भगवान आके ऐसी मनोहारी लीलाएं करते हैं। वही यहाँ बता रहे हैं ना, भक्ति के लक्षण के विषय में कहूँगा, जिसके द्वारा मनुष्य कृष्ण का आश्रय तथा उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के सारे कार्यकलाप केवल भगवान कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित होने चाहिए। जो भी आप करते हो, जो भी, उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि इस कार्य से मुझे क्या करना है? कृष्ण को प्रसन्न करना है। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ते समय आपको क्या करना है? क्या करना है? ये ध्यान रखना कि मैं पढ़ाई किसके लिए कर रहा हूँ? हैं? कृष्ण की खुशी के लिए। कैसे? आप पढ़ाई करोगे तो कृष्ण कैसे खुश होंगे? हैं? तो पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा ना उसके लिए। मंदिर में सेवा के लिए तो पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि पढ़ाई करने से कृष्ण कैसे खुश होंगे? इनसे पूछ रहा हूँ, आप स्टूडेंट नहीं है ना अभी पढ़ाई आप नहीं कर रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए इन्हीं से पूछ रहा हूँ। हाँ बताइए, चलिए। हाँ ये भी अच्छा आंसर है। अगर ये अच्छा पढ़ाई करेंगे, आप मान लीजिए जब अच्छा पढ़ाई करके आप टॉप कर गए, तो जब आएगा मीडिया आएगा आपके पास, तो आप बताइए अपनी सीक्रेट
सक्सेस का राज क्या है, आपकी सफलता का राज क्या है, तो आप बोलोगे कृष्ण की भक्ति। तो कृष्ण पॉपुलर हो जाएंगे, है कि नहीं? इस और नो, तो आपने कृष्ण को क्या किया, पॉपुलर कर दिया, कृष्ण खुश हो जाएंगे, अरे मेरा नाम लिया इसने। आप बोल सकते थे ना कि बाइजू, मेरी सफलता का राज बाइजू, बाइजू से पैसा लेके, या फिजिक्स वाला। लेकिन आपने उसका ब्रांड नहीं बढ़ाया, किसका ब्रांड बढ़ाया? कृष्णा का ब्रांड बढ़ाया, इस्कॉन का। भगवान खुश हो जाए, मेरा ब्रांड बढ़ा रहा है, ऐसे, है ना? बहुत अच्छा पॉइंट बताया इन्होंने। और पढ़ाई करके और को बहुत कुछ कर सकते हैं भगवान के लिए, क्या? इसके अलावा ये तो एक हो गया है ना, और ब्रांड बढ़ाना, और अपने जितने रिजल्ट्स हैं उसके जो भी रिजल्ट आते हैं, नेम फेम पैसा जो भी आता है, हाँ सब सेवा में आ सकते हैं। हाँ, अब मान लीजिए आप IAS अफसर बन गए, है ना, तो सारे जहाँ भी जाएंगे बोल सब लोग माला करो। तो आप सर बोल रहे हैं इसलिए इनकी खुशी के लिए करना पड़ेगा, है कि नहीं? बड़े पोस्ट पे चले गए तो नीचे वाले सब आपको फॉलो करेंगे। यदि आचरति श्रेष्ठा तम तमेवेतरु जना, है? वो सीनियर लोग, बड़े लोग जो करते हैं, नीचे लोग भी उसको अनुकरण करते हैं ना। जैसे मोदी जी जब से मंदिर जाने लगे, राम मंदिर, मोदी जी मंदिर है तो अब मंदिर जाने का एकदम लोगों को चस्का लग गया है, सब लोग मंदिर जा रहे हैं। अब मंदिर का वैल्यू बढ़ गया है जब से मोदी जी आए हैं, नहीं बहुत बढ़ गया है ना। जब राम मंदिर बना तो कितने लोग गए, करोड़ों लोग गए मंदिर। जब प्रधानमंत्री दिखाता है, देखो, है ना, तो कोई आप में से कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो कितना हमारा ब्रांड बढ़ जाएगा, है? इस्कॉन गया का नाम, अब जैसे बोलो इस्कॉन गया में जाता था, है? तो लोग गया आने लगेंगे, है कि नहीं? तो इस तरह से हम, या जो भी आप धन अर्जित करें नौकरी करके, उसको हम क्या करें, प्रचार में लगाइए। हमको दे दीजिएगा। आप क्योंकि विरक्त हैं, आप क्या करेंगे? ऐसे भी आप संन्यास लेने वाले थे, मैंने आपको बोला पढ़ाई करने के लिए। तो उसके जो भी आएगा हमको दे दीजिएगा, हम फिर प्रचार करेंगे उसे। तो कहने का अर्थ ये है, तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप दे दीजिएगा, तो ऐसा कर सकते हैं चाहे तो, ऑप्शन है। तो बोल रहे अरे मेहनत मैं करूँगा, मैं लाभ ले के जाएंगे, फिर मेहनत ही क्यों करने का है? यही है भक्ति, ये मैं मेहनत करूं, और सब किसकी खुशी के लिए? अपनी खुशी के लिए नहीं, किसके लिए? भगवान की खुशी के लिए लगाऊं। जो भी आएगा, प्राण अर्थ धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, श्रेय आचरणम सदा, प्राण देकर भी, है ना, प्राण अर्थ धिया वाचा एतावत जन्म साफल्यम देहि नाम यह देहिसु। उस व्यक्ति का जीवन सफल है जिसने अपना सब कुछ अर्पण करके इस संसार के कल्याण के लिए कार्य करता है, अपना सब कुछ दे देता है। किसके लिए? संसार के कल्याण उद्धार के लिए। ये हमारे राधा कृपा प्रभु है ना, देखिए राधा कृपा प्रभु सब कुछ समर्पण कर दिए, दिन रात लगे रहते हैं ना भगवान की सेवा के लिए। नहीं, कब ज्वाइन किए थे आप? 2018 में। सोचिए लगभग 8 साल हो गए। पत्नी बच्चे सब समर्पण कर दिया भगवान के लिए। नहीं, सब लोग लग जाइए, माता जी लोग भी एक ना। हालांकि माता जी थोड़ा बीच बीच में उनको लगता है कहाँ लेके आ गए हमको। लेकिन फिर भी देखो, फिर भी टिकी हुई है ना इतने दिन तक, है ना, पति के साथ कदम से कदम मिलाकर। हालांकि थोड़ा बहुत कदम लड़खड़ा जाते हैं बीच में, फिर भी संभल के चल रही हैं ना। देखो किसके लिए? ये चाहे तो अपने स्वार्थ के लिए कर सकते थे, नहीं कर सकते थे,
अपना घर, अपना गाड़ी, अपना ये सब बना सकते थे, बंगला बना सकते, मेहनत कर सकते, है कि नहीं? लेकिन नहीं, कृष्ण के लिए। और सारा कृष्ण जो है याद रखते हैं, एक एक चीज़। सही समय पे आएगा तो आपको सब इनाम मिलेगा। भगवान सब नोटिस करते, एक चीज़ भी भूलते नहीं है, एक चीज़ भी नहीं भूलते अपने भक्त का। तो बच्चे को मृदंग सिखा दिया, इतना बढ़िया बजाता है, कितना है ना? कोई बजाता है ऐसा मृदंग? मैं कल तो इतना डांट रहा था लोगों को, कोई इधर उधर बजा रहा है कि नहीं? जो बच्चे को समर्पण करने से बच्चा भगवान की भक्ति सीख गया। देखिए, बड़े होने पे तेरे खेता करते रहोगे, कुछ नहीं सीखेंगे। रागानुगा भक्ति बचपन से आती है, बाद में वैदिक भक्ति आप सीख सकते। तेरे खेता, रागानुगा भक्ति बचपन से आता है। ये जो बच्चे हैं ना, ये बीच में भटक भी जाएंगे, फिर भी कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। जैसे बिल्व मंगल ठाकुर थे, अब देखो बीच में वो भटक गए, है ना, लेकिन फिर भी कृष्ण को प्राप्त किया उन्होंने। क्योंकि जो बचपन में जिसने भक्ति कर लिया वो कभी भी भगवान को नहीं भूल पाएगा, चाहे कहीं भी चला जाए, तीनों लोकों में कितना भी माया में चला जाए, उसको आना ही पड़ेगा वापस। बचपन की भक्ति का इतना प्रभाव है। ये मत देखिए कि बीच में उधर चला गया, है ना, उसका दोष मत देखिए, है ना, क्योंकि उसने बचपन में क्या किया, भगवान की भक्ति की। बचपन की भक्ति इतनी पावरफुल होती है ना, कहते हैं ना, बचपन की मोहब्बत को, कहते हैं ना, बचपन में जो भगवान की भक्ति करता है वो जरूर उसके साथ रहता है, और अंतिम समय तक आप देखना उस भगवान को प्राप्त करेगा। और इसलिए हमारे भक्त देखो अपना सब कुछ भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं, सब, है ना, जितना हो सकता है सब, अपना सुख, अपना आराम, सब दिन रात लगे रहते हैं, कैसे भगवान के इस मिशन को जन जन तक पहुंचाना है। तो इसलिए भगवान भी ऐसे भक्त कहते हैं कि मेरे भक्त अपना सब कुछ, मत कृते त्यक्त कर्माणम त्यक्त्वा स्वजन बांधव, मेरे भक्त मेरी खुशी के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं, यहाँ तक कि अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं। इसलिए मैं भी उनकी खुशी के लिए अपना सब कुछ त्याग सकता हूँ, सबको त्याग सकता हूँ, मैं अपने सगे संबंधियों को भी त्याग सकता हूँ उनकी खुशी के लिए। इसीलिए तो भगवान वृंदावन को त्याग के आते हैं बाहर। क्यों आते हैं? इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप को त्याग कर संन्यास लेकर बाहर है। क्यों आए? इसीलिए तो भगवान राम अयोध्या से त्याग कर बाहर गए ना, वनवास गए ना। क्यों गए? कैकेयी तो माध्यम थी, उन भक्तों के लिए गए जो अपना सब कुछ त्याग कर वन में तपस्या कर रहे थे, उनके इंतजार कर रहे थे। समझ में आया? सब त्याग देते हैं, इतने प्रियजनों को, राधा रानी को, यशोदा मैया, सबको रुला कर जाते इस संदेश देने के लिए, तुम लोगों के लिए आया हूँ, तुमने सब कुछ त्यागा, इसलिए मैंने भी देखो तुम्हारे लिए त्याग। तो भगवान जो हैं, इसलिए ये जो भी हमारे पास है उसको हमें क्या करना चाहिए? भगवान, इसलिए बता रहे हैं कि मनुष्य के सारे कार्यकलाप केवल भगवान कृष्ण की भक्ति पर केंद्रित होने चाहिए। यही सारे शास्त्रों का निर्णय है और सारे संत पुरुषों ने यही निष्कर्ष निकाला है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो जो भी कार्य कीजिए भगवान को अर्पण, भगवान की खुशी के लिए कीजिए, हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। जो अपने लिए जीता है वो भालू और चीता है। जो अपने लिए जीता है वो भालू और चीता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, जो औरों के लिए जीता है, जो दूसरों के लिए जीता है, जो कृष्ण के लिए जीता है, उसी का जीवन जीना है। बाकी सब चीता है। दूसरों के लिए जिए जीना, यही प्रेम है। क्या?
प्रेम है ना? अपने परिवार को तो सब लोग देखभाल करते हैं, है कि नहीं? मेरा परिवार, लेकिन जो दूसरों के परिवार को देखें ये समझ के कि ये कृष्ण का परिवार है। किसका? कृष्ण का परिवार। सब कृष्ण के परिवार के मेंबर हैं। सबके लिए सोचना, सर्वे भवन्तु सुखिना, नहीं कि मेरा परिवार भवन्तु सुखिना। केवल ऑफकोर्स परिवार का भी ध्यान रखना है, लेकिन केवल परिवार का नहीं, सबके लिए सोचना है। ये भावना होनी चाहिए सर नो है। तो ऐसा भावना आएगा जब हम कृष्ण देखें। सारी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम, मेरे पूरा पृथ्वी मेरा क्या है? परिवार है। केवल यूनाइटेड नेशन में बोलने के लिए नहीं है स्लोगन है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके स्लोगन, हमारा ये फिलॉसफी है, बोलने फॉलो कितने लोग करते हैं? 100 में 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। ये देखना कि कृष्ण का परिवार है, सब पूछते, सबकी सेवा के लिए ना अपने को समर्पित करना, यही वास्तविक धर्म है। परहित धर्म सरिस नहीं भाई, दूसरे का हित से बढ़ के कोई धर्म नहीं है ना। और दूसरे का हित क्या है? कि सारे जीवों को भगवान कृष्ण से जोड़ दिया जाए, इसी में उनका सबसे बड़ा कल्याण है। न ते विदुस्वार्थ गतिम ही विष्णु दुरास ये बहिरर्थ मानिना। सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है? भगवान विष्णु की भक्ति करो, यही सबसे बड़ा स्वार्थ है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? बोलने के लिए बहुत कुछ है, बताने के लिए बहुत कुछ है ना? यस। गंगा मैया बड़ी है कि जमुना मैया? 3 बार जमुना मैया का किसी पुराण में आया, दोनों और गंगा मैया का 1 बार आया। ऐसा भगवान कृष्ण जब वृंदावन में जन्म प्रकट हुए तो जमुना जी में उन्होंने बहुत लीला किया। जमुना जी को इतना आनंद दिया तो गंगा मैया को बहुत लगा कि क्या मैं गंगा बिना नाम के, मतलब केवल नाम का ही गंगा हूँ, प्रभु तो हमारे पास आए ही नहीं, हमारे जल में स्नान ही नहीं किए। जमुना की प्रसिद्धि बढ़ा दिए, ख्याति बढ़ा दिए, जमुना का मान बढ़ा दिया भगवान ने, हमारा तो घट गया। तो गंगा मैया जो है फिर तपस्या करने लगी। भगवान प्रकट हुए, बोले प्रभु क्या वरदान मांगना है बताओ। बोली प्रभु आपने जमुना का मान बढ़ा दिया, हमारा नहीं बढ़ाया, हम तो पीछे हो गए। भगवान बोले इस बार तुम्हारा बढ़ाएंगे। इसलिए अगले अवतार लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो गंगा में ही के तट पर ही जन्म लिए और गंगा का मान बढ़ाया। और गंगा में, कलयुग में गंगा, कोई गौरांगा है इसलिए गंगा। कलयुग के भगवान कौन है? इसलिए कलयुग की सबसे पवित्र नदी कौन है? गंगा। जमुना जी द्वापर युग में थी। मतलब भगवान कहने का अर्थ है कि किसी को छोटा महसूस करने अभी मत हो, ये छोटा बड़ा, भगवान को अच्छा नहीं लगता ये चीज़। जैसे आप ये बात करते हो ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, भगवान को बुरा लगता है। तो क्यों बड़ा छोटा कर रहे हो, ऊंच नीच भेदभाव, ऐसे बोलते हैं भगवान। सर जीव मेरे लिए समान है। हाथ की 5 उंगलियां बड़ी छोटी हैं या समान है? सब समान नहीं है, फिर सब समान है। कैसे समान है? समान न होते भी समान है, क्योंकि सबका महत्व समान है, सबकी उपयोगिता समान। एक भी उंगली कट गई, बाकी 4 मिलके वो काम नहीं कर पाएगी, है कि नहीं? सबसे छोटी उंगली कट जाए तो खा पाएंगे? ऐसे 4 उंगली से ऐसे कैसा लगेगा? ये उंगली का पूरा अच्छा से जाएगा, है कि नहीं? हर उंगली का महत्व है कि नहीं? ये नहीं केवल बड़ी उंगली का महत्व है। अब बड़ा छोटा जानबूझ के बनाए, सारी उंगली अगर बराबर हो जाए तो कैसा रहेगा? खा पाएंगे? मुट्ठी बांध पाएंगे? नहीं बांध पाएंगे। इसलिए कार्य को करने के लिए बड़ा छोटा बनाएगा। कोई बड़ा छोटा है नहीं, समझ में आ रहा है? कोई बड़ा छोटा है नहीं, फिर भी बड़ा छोटा बनाया गया है एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। सब मिल के एक उद्देश्य, सब बराबर हो जाएंगे तो उद्देश्य पूर्ति नहीं होगा, ठीक है? तो इसलिए गंगा ये सब नहीं बात करने का, कौन बड़ा है कौन छोटा है,
हैं, ऐसे बताया जाता है, तुलना किया जाता है, लेकिन रियलिटी यही है कि सब बराबर हैं। समोहम सर्वभूतेषु, सारे जीव मेरे लिए बराबर हैं। बिहार में प्रवचन में सुने जो गुरु जी, क्या सुने? वो महंत जी बता रहे थे कि मतलब यमुना जी नहीं होती तो प्रयाग का महत्व नहीं होता संगम का। वो एक पार्टिकुलर मूड में जब व्यक्ति आता है तो एक व्यक्ति का गुणगान करता है, वो अच्छा है, करना भी चाहिए, लेकिन फिर भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए हैं। अच्छा, गंगा जी के सामने जाएंगे तो फिर आपको मन नहीं करेगा अरे ये तो छोटी है, ऐसे ऐसे आएगा आपके मन में, अपराध लगेगा हैं। तो सुनना चाहिए, इसलिए बैलेंस प्रस्तुति होनी चाहिए, है ना। गंगा जी के सामने जब भी जाएंगे ना, ये बात आपके दिमाग में जरूर आएगा और अपराध होगा। स्नान करते समय वो भाव नहीं आएगा आपको, समझ में आया? ये तो छोटी है, मेन तो यमुना है, ऐसे आएगा। इसलिए हमारी जो उदार चरिता नाम, उदार चरित्र बनेंगे, जब बड़ बिग हार्ट हो जाएगा आपका, तो सबके अंतर देखते हुए भी सबको यूनिटी इन डाइवर्सिटी नजर आएगा आपको। और जब तक वो दृष्टि विकसित नहीं हो जाती, ये सब चीज़ों में सुनने से हमारे मन में दुर्भावनाएं आती हैं। ये बड़ा है, ये छोटा है, हम लोग तो ऊंच नीच छोटा बड़ा यही सब देखते रहते हैं, है ना। उस स्तर पे अभी नहीं पहुँचे हैं। तो सब किस तरह से सबके महत्व है, तो ये भगवान छोटे हैं, ये भगवान बड़े हैं, ऐसे सोचते तो भेदभाव होने लगता है, उनके प्रति अपराध हो जाएगा। उसके सामने जाके बोले आप तो छोटे हैं, तो उनको बुरा लगेगा ना, है कि नहीं। ये बोलने के बजाय आप बोलो कि आप उनका जो यथास्थिति बताओ, है ना, कि आप जो भी हैं लेकिन आपका भी महत्व है, ऐसे बोलने से। हर गंगा जी का गुणगान करना चाहिए, वहाँ जाकर गंगा के तट पर उनकी महिमा को याद कीजिए, है ना, तो इससे ज़्यादा आनंद आएगा। ओके, ऐसे सोचना चाहिए। आप शास्त्रों में बताया गया है कि गंगा, आप कहीं देखोगे कहीं गंगा की महिमा बताइए तो बताइए यही सबसे बड़ी है। कई जगह आपको कोट करके दिखा दूंगा, गंगा से बढ़ के कोई नदी नहीं है, ऐसे भी मिलेगा आपको। अब श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, वैष्णव नाम यथा शंभु है, और नदियों में सबसे श्रेष्ठ है गंगा, ग्रंथों में श्रीमद् भागवतम, ऐसे बताया गया। गंगा को सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम बताया गया, नहीं बताया गया? तो जिसका गुणगान उसी को बोला यही सबसे महान है। क्यों ऐसा बोला जाता है? ताकि सबकी इम्पोर्टेंस समझना है, ये बताया जा रहा है। ये नहीं कि सब बराबर हैं, लेकिन सबका महत्व बराबर है, किसी को ऊंच नीच समझने। हाँ, भगवान कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं, इसका मतलब थोड़ी कि बाकी देवी देवताओं का पहलू नहीं है, उनका बहुत महत्व है, हर देवता का महत्व है, हर जीव का महत्व है। ऐसे तो तलवार का महत्व है इसलिए सुई का महत्व नहीं है, ऐसा है क्या? जो काम सुई करे कहाँ करे तलवार। आपका कपड़ा फट जाए तो तलवार से सिलेंगे? उस समय भगवान को भी सुई की ही याद आएगी, समझ में आ रहा है? तो सुई तो छोटी है लेकिन काम उसी करेगी जब कपड़ा फट जाएगा, उसमें तलवार किसी काम का नहीं आएगा। हालांकि तलवार बड़ा है? इसीलिए भगवान इतने विस्तार किए हैं, क्योंकि छोटा भी विस्तार किया, बड़ा भी विस्तार किया, विभिन्नांश बनाए स्वान, ताकि सब लोग का उपयोगिता है, सब लोग, है ना। कुछ छोटे होंगे तभी तो आरती उरती करेंगे, नहीं तो खुद भगवान नरसिंह देव को कृष्ण का आरती करना पड़ेगा, एक दूसरे का आरती करेंगे, अच्छा लगेगा। जीवात्माएँ इतनी सारी छोटी हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है भगवान के लिए। इसलिए सुहृदम सर्वभूतम, मैं सारे जीव का मैं प्रिय हूँ, सबसे मैं प्रेम करता हूँ, भगवान बोल रहे हैं। छोटा बड़ा नहीं मानते भगवान, है ना। यहाँ तक कह दिए कि मुझे, हनुमान जी को क्या बोले कि तुम मेरे को भरत के समान प्रिय हो, बोले ना हनुमान जी को, तुम मेरे भरत के समान भी प्रिय हो। समझ क्या है? हनुमान जी जीव तत्व हैं और भरत जी विष्णु तत्व हैं। कई बार तो यहाँ तक बोल दिए कि तुम लक्ष्मी से भी ज़्यादा मुझे प्रिय हो, भक्त को बोल देते हैं, लक्ष्मी से भी ज़्यादा प्रिय हो तुम, ऐसे बोल देते हैं भगवान। और कहाँ लक्ष्मी जी और कहाँ जीव, लेकिन फिर भी भगवान सबसे प्रेम करते हैं, सबके। इसलिए भेदभाव ये सब चीज़ें जो है वो एक्सटर्नल लेवल पे रहता है, लेकिन इंटरनल सब में हमें देखना चाहिए, सब भगवान को प्रिय हैं, ऐसे सोचना चाहिए। किसी के प्रति भी दुर्भावना नहीं रखने का है, कोई भी नहीं। हाँ, ये है कि भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन वही भगवान बोलते हैं कि सबका सम्मान करो, सकल ही सम्मान करिते सकति
देहो नाथ यथा यथ, सबका सम्मान। यहाँ चींटी का भी सम्मान करो। चींटी अगर आ है, चींटी है, तू हट हट उधर, कैसे आ गई रे, ऐसा नहीं बोलने का। उसके हृदय में भगवान है, चींटी के हृदय में भगवान बैठे हैं ना। किसी को जीव को भी कष्ट नहीं। जैसे आप ये ऊंचा नीचा भेदभाव बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो जीव को कष्ट हो सकता है। सावधानी से बोलना चाहिए। कहने करते कि ठीक है, चींटी छोटी है तो छोटी है चींटी, लेकिन भगवान को बहुत प्रिय है चींटी, ऐसे बोलने का है। छोटी है फिर भी भगवान को बहुत प्रिय है, ऐसे बोलने का, तब उसको अच्छा लगेगा। चलो भगवान को प्रिय हूँ मैं, हाँ बहुत प्रिय है, नमस्ते, दंडवत प्रणाम, वांछा कल्पतरुभ्यश्च, ऐसे बोलने का है कि नहीं? ऐसे बोलने का, प्रणाम करने का उसको, है ना। उसी तरह देवता जो भी दिखे, वांछा कल्पतरुभ्यश्च, प्रणाम, हाँ सबको। हर जीव में सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हर जगह भगवान को देखना। ये गीता में भगवान नहीं बता रहे हैं, सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। हर जगह मेरी उपस्थिति देखता है, यानी कि हर व्यक्ति भगवान है, लेकिन हर जगह भगवान उपस्थित है। इसलिए सबको प्रणाम करना, सबको, किसी को निरादर नहीं करना। उसको फील नहीं होना चाहिए मेरे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। गंगा जी को फील नहीं होना चाहिए मेरे ऐसे देख रहा है मेरे को, नहीं, ऐसे नहीं। इसीलिए स्पेशली देवताओं के लिए तो क्या कहना है, ब्रह्मा शिव हैं, ये जो देवी देवता हैं, बहुत उच्च पद है उनका। हालांकि हम सुनते हैं कि कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं, फिर कई बार भक्त है शिव इनके पूजा नहीं करने का है, ऐसे बोल देते हैं ना, अपराध लग जाएगा, है ना। निरादर भाव से नहीं बोलना है, सम्मान, हर व्यक्ति को सम्मान दीजिए। ओके, यस। आपने जो ये अभी आपने अच्छा एनालॉजी दिया, इतना बढ़िया आपने वो जो विभिन्नताएं हैं और जो भेदभाव है जिसके साथ आज इंडिया में बहुत पॉलिटिकली अप डाउन चल रहा है, उसको इतना सुंदर दृष्टि दी आपने लिखने का कि सब पार्टियों मूल्यों को कैसे सबका अपना यथायोग के सम्मान का इतना अच्छा भाव जो कि बहुत बहुत ज़्यादा मिसिंग है आज के पॉलिटिकल और सोशल बैकग्राउंड में। एक वेरी यूनिक एंड वेरी मार्वलस। प्रभु जी, आपने जब स्टार्टिंग में बताया कि सबको इंडिपेंडेंस प्राप्त करने के लिए डिपेंडेंट ऑन कृष्णा आपने वो रूट फॉलो किया कि डिपेंडेंस ऑन कृष्णा। फिर आपने बताया महात्मा न श्रीमान पार्थ देवी प्रकृति माश्रिता, कि अगर आप डिपेंडेंस का मतलब है कि योग माया के अंडर डिपेंडेंस। फिर आपने बताया कि चरण कमलों का जो प्रेम है वही फिर वो डिपेंडेंट हो पाता है, या फिर से आपने बताया कि योग माया के अंदर हुआ तो वो चाह के भी इंडिपेंडेंट गेम्स के लिए एक्ट नहीं कर पाएगा। करेक्ट। तो योग माया करने नहीं देगी। जैसे आप भगवान से दूर भी भागेंगे तो भगवान आपके पीछे पीछे भागेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं ना। भगवान का प्रेम हो गया आपसे, पहले आप भगवान से प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसा लेवल आता है जब भगवान आपको अपना लेते हैं तो फिर वो आपसे प्रेम करने लगते हैं, तो फिर अब आप भागेंगे तो वो आपके पीछे भागेंगे आपको छोड़ेंगे नहीं, भागने नहीं देंगे। जैसे जब हम एक दूसरे से नहीं जानते, मिलते नहीं जानते, हम एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रहता है ना। आपके साथ क्या हो रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बार संबंध बन जाता है, संबंध बन गया, हमने अपना लिया, तो फिर आप दूर भी जाओगे तो मैं आपको अपनाने के लिए आपके पीछे आऊँगा, ये सर नो। दूर जाएंगे तो अपनाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए नहीं आप मनाएंगे उसको। क्या करेंगे? मनाते हैं ना, है तो मनाएंगे। क्या हो गया, मेरे से कोई गलती हो गया, कृष्ण से बोलेंगे, क्यों जा रहे हो उधर माया में, इधर आ जाओ, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊँगा। ऐसे नहीं, एक लड़का लड़की को बोलता है ऐसे, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊँगा, तुम क्यों मेरे को छोड़ के जा रही हो, है ना, मैं मर जाऊँगा तुम्हारे बिना। फीलिंग हो गया है ना, कनेक्ट हो गया ना वो। तो भगवान न योग माया में एक बार स्वीकार आ गया तो भगवान उसको छोड़ेंगे नहीं, ऐसी फीलिंग होती है भगवान की, बार बार उसके चित्त में घुसे। इसलिए जो जब उद्धव जी जब ब्रज में गए तो उन्होंने, कृष्ण ने बोला कि जाके उनको समझाओ, तो कि उद्धव जी ने बोला कि आप तो सर्वत्र व्याप्त थे, तो आपसे विरह कैसा।
आप कृष्ण हैं, आप सर्वव्यापी हैं, तो आपसे विरह कैसा? आप ब्रज में भी हैं और सबके हृदय में बैठे हैं। तो कृष्ण बोले मेरे को तो समझ में आता है, तो मेरे को समझाने का क्या भाई, उनको समझाओ जाके। किसको? वो लोग रो रहे हैं, जब तक वो लोग रोती रहती हैं फिर मैं उदास हो जाता हूँ। कोई मेरे लिए रो रहा है तो मैं कैसे सो रहा है ना? उदासी का कारण ये नहीं, मेरे को फिलॉसफी पता है, ये भी पता है, लेकिन कोई जब फिर भी फिलॉसफी के बाद भी रोता है मेरे लिए, तो मेरे को रोना पड़ता है उसके लिए। ये था माम प्रबुद्धन्ते हैं। और माता जी लोगों को पूरा फिलॉसफी पता है कि संसार में कोई अपना नहीं है, फिर भी बच्चे को देख के फिर नहीं ठीक है, फिर भी ये तो अपना ही है। नहीं लगता? क्यों? क्योंकि बच्चा माँ तो सब फिलॉसफी भूल जाती है। ये सोनो प्रभाव है ना? तो उसी तरह से है ना, जब कोई भक्त, भगवान को पता है कि सब जीव है और वो फिलॉसफी सारा तत्व ज्ञान, लेकिन जैसे कोई प्रेम से पुकारता है फिर वो फिलॉसफी साइड करता है। ठीक है ना, प्रेम करता है मेरे से, ऐसे है ना। मैं सर्वव्यापी नहीं, आप सर्वव्यापी हैं, फिर भी मेरे को आपसे विरह हो रहा है ना। तो भगवान भी फिर उस विरह को एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। तो उद्धव जी को बोले कि उनको जाके समझाओ। उद्धव जी जब वहाँ गए हैं तो गोपियों को बताने लगी, देखो भगवान तुम्हारे हृदय में है, तुम ध्यान लगाओ यहाँ पर ऐसे, ओ जैसे बता ही रहे। तभी एक गोपी पहले से ही ध्यान लगा रही थी, हाँ पहले से ही। तो उद्धव जी बोले तुम किसका ध्यान लगा रही हो आप? आपको कुछ कृष्ण का रियलाइजेशन हो रहा है? ओ तो गोपी बोली मैं ध्यान लगा नहीं रही हूँ, ध्यान हटाने के लिए ध्यान लगा रही हूँ। तो किससे ध्यान हटाने? बोले कृष्ण से। मैं बार बार प्रयास कर चाहती हूँ कि कृष्ण, एक क्षण के लिए मैं कृष्ण को भूल जाऊं। क्या? एक क्षण के लिए अगर कृष्ण को भूल जाऊं। कई बार तो टीवी चलाती हूँ सीरियल देखने के लिए, नेटफ्लिक्स पे जाती हूँ, ताकि कम से कम जितने देर नेटफ्लिक्स देखूंगी उतने देर कृष्ण को भूल जाऊंगी, तो कृष्ण से विरह का ताप थोड़ा कम हो जाएगा, मन भटक जाएगा, तो थोड़ा जो मैं पीड़ा से जल रही हूँ, विरह की पीड़ा से, वो शांत रहेगी, थोड़ी देर मन शांत रहेगा। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, नेटफ्लिक्स भी देखती हूँ, वहाँ पे चारों तरफ कृष्ण ही कृष्ण नजर आते हैं। मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है ना। उद्धव जी डम स्ट्रक रह गए। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं सोचा था कि अब कृष्ण से ध्यान हटाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं लोग यहाँ पर। देखो ये भगवान की कृपा है, ऐसी कृपा कि कोई भूलना भी चाहेगा, गोपियाँ भूलना भी चाहे तो कृष्ण को भूल नहीं पाएंगी, ऐसी अवस्था को प्राप्त है। उस अवस्था को जाना है ना। तो एक बार जब योग माया हमको हमारी जिम्मेदारी संभाल लेती है, हम उसमें चले जाते हैं, तो फिर हमारी हालत ऐसी हो जाती है ना। जब तक नहीं जाते हैं तब तक हम इस संसार में वही सांसारिक चीज़ों के प्रति उस तरह का आकर्षण रहता है ना। कोई हमको छोड़ के चला जाता है तो क्या देखो, हम भी भूल जाएंगे, है ना। लेकिन ऐसा होता है ना, कोई हमको छोड़ के चला जाए तो हम उसको भूल नहीं पाते। क्यों? महामाया के प्रभाव के कारण। उसी तरह से योग माया के प्रभाव में आकर जब आ जाते हैं तो हम अगर भूलना भी चाहेंगे कृष्ण को तो नहीं भूल पाएंगे। योग माया भूलने नहीं देगी, हैं? जैसे अभी महामाया याद नहीं करने देती है, वैसे उस समय योग माया भूलने नहीं देगी। ऐसी स्तर, और वो भक्ति करते करते जरूर आएगा हमारे जीवन में अवस्था। अरे वो बस आप करते जाओ, जो प्रभुपाद जी ने बताया है, जो मार्ग, जो विधि बताई है साधना की, जस्ट करते जाओ। भगवान ने स्वयं बताया है, अगर तुम इस तरह का प्रेम नहीं विकसित कर पाए हो तो साधना के नियमों का पालन करो। करते करते एक दिन वो अवस्था तुम्हारी भी आ जाएगी। तो बस उस नियम का पालन करते जाइए एक दिन, और साथ में ये जरूर कि वो दिन मेरा कब आएगा, ऐसी भावना भी रखनी चाहिए, हैं? ये वो दिन मेरा कब आएगा, कब आएगा, ऐसा अवस्था। ये साधना करते समय भी याद रखने का
ये साधना कर रहे हैं केवल खाना, प्रभु जी ने कहा इसलिए कर रहे हैं, करने का तो मन नहीं करता है। करते समय ये रखना चाहिए, गौरांग बोलीते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलीते नयने बवे नीर। वो दिन मेरा कब आएगा? ऐसे करते हुए साधना करने का कब आएगा, कब आएगा कि वो योग माया मेरे को अपने गोद में ले ले, फिर मैं चाह के भी कृष्ण को ना भूल पाऊँ। वो दिन कब आएगा हे प्रभु? ऐसे करते हुए हमें लालसा करनी चाहिए। लालसा क्या? लालसा करते हुए साधना करना चाहिए। लालसामयी साधना क्या? लालसामयी साधना। प्रार्थना तो करते हैं प्रार्थना के समय, लेकिन साधना के समय प्रार्थना नहीं करते हैं। लालसामयी साधना करने से क्या होगा? हम लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं विराम देंगे। हरे कृष्णा। तो भगवान से क्या एक चीज मांगना है? तो याद या विस्मृति ना होना। तो प्रभु जी का धन्यवाद देंगे एक बार जोर से महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमान सुंदर गोपाल प्रभु जी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।